क्लियर है बेटा? चलते हैं। चलो भाई नाम डाल लो चैप्टर का अल्फाबेट। क्लियर है? लिख लो। यहां से गिनोगे बेटा ये लेफ्ट कहलाएगा, और यहां से काउंट करोगे ये राइट कहलाएगा। क्लियर है? और ग्रुप के अंदर कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसका राइट ये कहलाएगा और उसका लेफ्ट ये कहलाएगा। ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है? तो अल्फाबेट में अल्फाबेट की ही बातें होंगी मेरी। क्लियर हो गई बात? अब देखो बेटा, अगर कोई सीरीज ऐसी दी जाए, हो सकता है अल्फ़ाबेट की हो या अल्फ़ाबेट नंबर मिक्स हो। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, तो हम आपको अल्फ़ाबेट में सिखा रहे हैं। चलो, अगर कोई पूछे आपको लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां 7th, तो आराम से गिन दो। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा? दूसरा, अगर कोई पूछे राइट से 11वां, तो भी आराम से ले आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या है? तो भैया लेफ्ट और राइट से कोई अगर पूछता है तो गिनना पड़ेगा। अगर गिनना ना चाहो तो कंसेप्ट बताओ सर, बता देंगे हम कि 27 से माइनस कर दो, आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आपको सीरीज अल्फाबेट नंबर सिंबल मिक्स में देगा तो किससे घटाओगे? तो किससे घटाओगे? ये तो अल्फाबेट में घटा लोगे 27 से माइनस। तो इसलिए गलत चीज़ों को नहीं आदत में डालो। तो यही आदत में डालो कि लेफ्ट से पूछेगा तुरंत लेफ्ट से बताएंगे, राइट से पूछेगा राइट से बताएंगे। क्लियर होगी बात? तो अगर कोई सिंगल में लेफ्ट राइट पूछेगा तो बता दोगे। फिर सुनो, अगर कोई लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार बोले, राइट और राइट 2 बार बोले, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट बोले, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट बोले, तब क्या करेंगे? तो सेम चीज़ों में बेटा घटाते हैं और डिफरेंट चीज़ों में जोड़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल इनका हो जाए। क्या है? पहला एग्जाम्पल, बाएं से 17वें के बाएं 8वां कौन आएगा? तो कुछ मत करो, लेफ्ट से कितना है 17 और लेफ्ट से कितना 8, घटा दो। घटाएंगे 9 बचेगा, लेफ्ट से 9 क्या होता है? आंसर। बोलो, तरीका सही बताया मैंने? दूसरा तरीका देखो इसका, दाएं से 15वें के दाएं 5वां, राइट और राइट 5, कितना हुआ? 10। राइट से गिन लो, या 27 से घटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो, तीसरा एग्जाम्पल देखना, बाएं से 7वें के दाएं 8वां, लेफ्ट 7 राइट 8, जोड़ो 15। अब किधर से बताना है? पहले वाले से। तो लेफ्ट से कौन होगा? 15।
दाएं से 8वां और बाएं से 10वां। तो राइट से 8, लेफ्ट से 10, 18 और राइट से बताना 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। 27 में 18 जाएगा तो आपका आई आएगा। क्लियर है? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गिन लो आप, कौन सा मैंने बता दिया, देखो आई आएगा। क्लियर है? तो ये चारों बातें नोट कर लो। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे वो अल्फ़ाबेट प्योर सीरीज हो, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट नंबर सिंबल मिक्स हो, ऐसे ही बताना है आपको। क्लियर होगी बात? चलो, नोट कर लो, जहां पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। हो गया? चलो, चलो आगे बढ़े। अब देखो, तो ये लेफ्ट राइट अगर दो दो बार एक एक बार पूछा जाए तो बता लोगे बेटा? चलो अब अगला इसी में टाइप बता देता हूँ। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि बाएं से
के और दाएं से यस के ठीक बीच में कौन आएगा? तो देखो बेटा, इसको दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया, एक पूछेगा कि लेफ्ट से 11वें के और लेफ्ट से 19 के ठीक मध्य में, तो भी वही बात। एक पूछेगा कि लेफ्ट से 11वें के एंड राइट से अगर गिना जाएगा ये 9वें के ठीक मध्य में कौन आएगा? बात तो वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां, ठीक है, 8वें की कौन आएगा? बात तो वही है। तो आपको क्या करना? कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन में मिडिल में लाने के लिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइड बाई 2 आंसर, या फिर प्रैक्टिकल करके देख लो, करके देखो। ये के है और ये एस है। 1 2 3 4 5 6 7 है इसके बीच में, 3 3 अलग करो, 3 ये अलग 3 ये अलग, बताओ बीच में कौन आएगा? तो ये हो गया बेसिक लॉजिक। अगर नहीं ऐसे करना चाहो तो ये वाला देखो, 11 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, ये 30 हो गया, और 15 15 क्या होता है? अब ये वाला देख लो, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट को लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो भैया राइट को अगर लेफ्ट बनाना है 27 माइनस 8, तो बताओ ये लेफ्ट से 19 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जुड़ेंगी वो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगी, राइट राइट नहीं जुड़ेगी, ना लेफ्ट राइट जुड़ेगी। क्लियर होगी बात? अगर राइट राइट दोनों दी हैं तो राइट राइट अगर दी हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जब आंसर बताओ तो उस राइट को लेफ्ट में बदलो, फिर बताना, या ना बदलो तो गिन के बताना। तो ये भी नोट कर लो। मध्य में बताने के लिए है ये क्वेश्चन। तो डेली अप डाउन करते हो तुम बेटा? क्या नाम है? कृष्णा? अच्छा, अच्छी बात है। तुम्हारा छोटू क्या नाम है? बढ़िया, अच्छी बात है। फर्स्ट वाला ये बाएं से के और दाएं से यस के ठीक बीच में था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनता है जब डाटा होता है। जब तक बीच में गैप ऑड नंबर में नहीं होगा तब तक ठीक मिडिल में आएगा नहीं तो। हो गया, ये भी टाइप हो गया। चलो भाई, अभी देखो दौड़ता है टाइप। क्लियर? आगे बढ़े, आराम से पढ़ो। देखो, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो तो मन भी लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी गहराई में पढ़ गए। क्लियर कि नहीं बात बेटा? पढ़ाई को जिस दिन आपने सोचा नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है, घर वालों के चक्कर में पढ़ना है, तो फिर बड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में आपको।
और पढ़ाई को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लो, तो आपको सीखोगे भी बहुत आप ज़्यादा, आपको आने लगेगी और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी, तो और आगे बढ़ोगे आप। पढ़ाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ इन कंसेप्ट को, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो एक बार, फिर आप इन्हीं भाषा को अपनी में कन्वर्ट कर लो। जरूरी थोड़ा मेरी तरह से, मैं खुद देखो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपनी पर्सनल शैली से पढ़ा रहा हूँ, कोई आर्टिफिशियल नहीं, जो भाषा अपनी क्षेत्रीय है उसमें पढ़ाता हूँ। कनेक्टिविटी बढ़ती है ना बेटा, और समझ में आता है चीज़ों को। जरूरी थोड़ा अंग्रेज बन जाए, आप क्यों नहीं करते हैं ऐसे बोलो बन के, ये थोड़ा जरूरी। अपनी भाषा में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, आएगा, हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में पढ़ेंगे, क्यों? दिमाग बदलना है। आओ चलो फिर देखो एक बात, अगर कोई व्यक्ति बोले कि इसको मैंने अपोजिट लिख दिया है, दिमाग बदलना है बस, या रिवर्स लिख दिया है, या हिंदी में बोलते उल्टा लिखा है, या हिंदी में बोलते हैं क्या लिखा है, विपरीत लिखा, या Z-A लिखा है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। ये सारी बातें बेटा, इन सब का मतलब होता है जेड से लिखा गया है एक ही तरह। अपोजिट कहो तो भी उल्टा है, रिवर्स कहो तो भी उल्टा है, उल्टा विपरीत कहो तो उल्टा है, A to Z कहो तो उल्टा है, राइट टू लेफ्ट बोलो तो उल्टा है। क्लियर? अब फिर बोलेगा आपसे, लेफ्ट से बताइएगा 15वां कौन आएगा, देखना है, राइट से बताएगा 7वां कौन आएगा। अब बोलेगा लेफ्ट से बताओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। लेफ्ट से 5वें के, राइट 8वां बताओ, चौथा क्वेश्चन। बोलेगा राइट से 7वें के, लेफ्ट तीसरा बताओ, 5वां क्वेश्चन। यार क्या पूछेगा, राइट से 17 के, राइट में 5वां बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन, बोलेगा लेफ्ट से 20वें के, लेफ्ट से 6वां बताओ। ये तो पूछेगा, पढ़ा तो चुका हूं मैं, कुछ नहीं, सोच बदलो, यहाँ पे दिमाग लगाओ। 13 हो गया, किधर से, पहले वाला, लेफ्ट से 13। यहाँ भी 10 हो गया, कहाँ से, राइट से। यहाँ देखो बेटा घटाना है, 12 हो गया, राइट से। यहाँ घटाना है बेटा, लेफ्ट से 14 हो गया। सोच बदलो। चलो एक बात बताओ, जब चीजें उल्टा लिखी होती तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ। तो आप इसको उल्टा लिखो मत, एग्जामिनर चाहता है आप उल्टा लिखो फिर गिनो। यार उल्टा लिखोगे तो जेड ये होगा और ये वो होगा, तो लिखना नहीं, हमको अपनी सोच उल्टा करना है। ये कह रहा उल्टा लिखा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा लेफ्ट से 15 बताओ। तो जब कोई चीज उल्टा लिखी हो तो जवाब आप उल्टा दो, जवाब उल्टा दो। उल्टा आदमी को उल्टा जवाब दो, सीधे वाले को सीधा दो। बताओ क्लियर है कि नहीं बात? भाई जरूरी थोड़ा, मान लो आप हो, हम हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, हम लोग समाज में बैठेंगे, बातचीत अच्छी करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान भी करेंगे। अब जैसे मैं ही टीचर हूँ, टीचर का कर्तव्य होता ही है, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, खुद बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर का मतलब ये होता है। लेकिन अगर सामने वाला आपको उल्टा भाषा में बात कर रहा है, आप अपनी शैली को कहां तक उसके सामने अच्छी प्रस्तुत करोगे? आप तो बेवकूफ हो उसके लिए, तो आप भी उसी भाषा में जवाब दीजिएगा, तब व्यक्ति सुधरेगा। नहीं तो बोलेगा बेकार है, बोलेगा डर गया मेरे से। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग हैं, लोग तो कुछ तो कहेंगे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी बेटा, तो वो जा रहे थे उपदेश देने के लिए। महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी। समझना बेटा बात को, कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी, खड़े होकर के सुनने लगे, सुन ली गाली। फिर महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं कि अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं चला जाऊं, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। लोग कह रहे देखो अजीब सा, देखो हमने इसको गालियां दी, ये कह रहा बात है, कह रहा कौन सी बात है?
कह रहा आपके लिए वो होंगी गालियां, महात्मा बुद्ध कह रहे मेरे लिए ये बातें हैं बेटा। अगर आपको महात्मा बुद्ध 10 साल पहले का देखना होता, जो आप चाह रहे हो, अगर पहले वाला मुझे महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे तो यही गालियां 10 साल पहले दी होती, तलवारें खींच देते। क्योंकि अब महावीर महाबुद्ध बदल चुका है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्लियर है कि नहीं बात? बताइएगा, जब महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, राजा हुआ करते थे, तो कोई गाली दे दे तो तलवारें निकल जाती, सजाए मौत हो जाती। अब वो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो चुके, ज्ञानी पुरुष बन चुके हैं, सन्यासी हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं बात? अब वो आपकी बातें सुन रहे, तो लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, लोगों का काम ही नहीं। लोग जाते हैं ठेलिया वाले से पूछते हैं कि भैया ये अमरूद मीठे हैं। क्लियर है कि नहीं बात? जब वो कहता मीठे हैं तब खरीदते हैं और फिर घर में जाके नमक लगा के खाते हैं। ये हमारा समाज है। अब आप कहोगे सर ऐसे कहते हैं। लोगों की अभी भी एजुकेशन की बड़ी जरूरत है हमारे समाज में। लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं है। अगर हम आपसे कह दें या आप समाज में बैठ के किसी से कह दें ये जानवर इधर आ, लड़ जाएगा आदमी। सही है कि नहीं बात? और कह दें शेर इधर आओ, तारीफ है तारीफ है। ये हमारे समाज की सोच है बेटा। क्लियर है कि नहीं बात? तो समझ सकते हो कितना एजुकेशन हो सकता है। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। अब बताओ ये बात गलत है कि सही है? गलत है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम डर जाओ, देखे जीत जाओगे। आप अगर डर गए, अगर आता भी होगा तब भी नहीं आएगा। तो डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे हार है। क्लियर कि नहीं बात? और अगर आप डरे नहीं तो जीत जाओगे। मान लो अचानक गली में बैठे हो, शेर आ जाए और आप डर गए, गिर गए चेयर से या तख्त से, मर गए, चोट लग गई, वो आके अटैक भी कर सकता है, कुछ भी। डर गए ना, और अगर आप डरे नहीं, डट के खड़े हो गए, तुम भी दहाड़ने लगे, तो वो भी शेर सोचेगा ये कौन सा प्राणी है, वो भाग जाएगा। क्लियर है? ये पुरानी बातें सब बेकार हो गई हैं, इस बात को ध्यान रखो। क्लियर है बेटा? तो आओ बता देता हूं, उल्टा जवाब दो। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि टीचर होकर तुमने ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? क्या करें, वो वक्त ऐसा है, जहां जैसा वक्त वैसा काम करना पड़ेगा बेटा। क्लियर कि नहीं? बताओ। अच्छा, शेर आएगा तो शेर के साथ शेर जैसा व्यवहार करेंगे। हम टीचर वहां थोड़ा बन जाएंगे, कोडिंग पढ़ाने लगेंगे, उसको सिलेबस बताने लगेंगे। अब बताइएगा, समाज तुम्हारा यही कह रहा है कि उसको प्यार से उसको डील करते, सिलेबस बताने लगते। कैसे बताने लगेंगे? खा जाएगा, सिलेबस बताने के लायक ही नहीं छोड़ेगा। जहां जिस चीज की आवश्यकता पड़े उस तरह से काम लेना है, यही आपकी बुद्धिमत्ता है। क्लियर होगी बात? चलो आप उल्टा जवाब देना है। भैया लेफ्ट से 15 बोलना, हम राइट से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलो सही है? क्लियर? क्योंकि ऐसे लिखेंगे। लेफ्ट राइट से 7 पूछ रहा, हम लेफ्ट से देंगे। 13 लेफ्ट से आया, हम राइट से आंसर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम गिन के दिखा रहे हैं, हमें गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। या 14 लेफ्ट से है, हम राइट से देंगे, तो ये आएगा एम। और ये कहाँ राइट से है 12, हम लेफ्ट से देंगे एल। मतलब कहाँ कठिन है, सोच बदलना यार। नोट कर लो ये भी बातें। लोग बार बार कंफ्यूज होते, बदलते हैं, फिर हल करते हैं, टाइम लगता है। एग्जामिनर यही चाहता है।
क्लियर हो गई बातें? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो अटेम्प्ट कर लोगे। चलो फिर और बातें बताई जाए। बहुत बड़ा एक हिस्सा आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, आज और कल की क्लास मिला करके। इंपॉर्टेंट वाला कोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। क्लियर है कि नहीं बात? अब देखो बेटा, चलो इनको बिठा दूं। क्लियर हो गए बेटा? चलो देखो, अब देखो बेटा, ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, किसी का घर अच्छे से चल रहा हो, दो भाई हों, तो उस घर में अगर बर्बादी लाना है तो भाइयों को बंटवारा करा दो। हाँ, तो मैं भी वही रीजनिंग में कर रहा हूं, बंटवारा करा दीजिए। क्लियर? फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, हिंदी में बहुत नाम है। अब फिर क्वेश्चन पूछने लगता है, ये तो पहले वाले को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो देखिएगा बेटा, ये वाला अपोजिट लिखा गया तो लेफ्ट से 16वां बताइएगा। यार एक बात बताओ, ये उल्टा लिखा गया है और इधर से गुजरना है, 16 बताना तो इसमें आना है, तो मानसिकता चेंज करो यार, ये उल्टा चले जाए सीधा चले, यहां तक 13, 14, 15, 16 क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं। अब बोल रहा है ये वाला उल्टा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा राइट से 17 बताओ। यार ये उल्टा लिखा है, जहां सीधा लिखे यहीं पे तो लिख पाएगा, 13 ही है, 14, 15, 16, 17। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों उल्टा लिखे, दोनों उल्टा। कह रहा है लेफ्ट से 5वां और राइट से 13वां, तो 18 हो गए। कहां से? अब आप बुद्धिमान और लेफ्ट से अगर 18 गिनोगे तो इस मोहल्ले में जाओगे, तो यहां तक चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, है तो 13। कंफ्यूज मत हो, 13। अब यहां से 14 नहीं गिनेंगे क्योंकि उल्टा है, तो यहां से 14, 15, 16, 17, 18। बताओ क्या हो गया? है जल्दी बोलो, ऐसे कर लोगे क्वेश्चन अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करता है? चलो अच्छी बात, ठीक है। तो ये भी 2-3 नोट कर लो, फिर और बताएं। चलो बस सोच को बदलना है, नहीं तो सब गड़बड़ है। हम लोग क्या करते हैं, माइंड को नहीं बदलते, पढ़ने लगते हैं, तभी दिक्कतें होती है। हटा दिया जाइए। तो ये भी बदलाव करके देख दिया। अब देखो, और ये कोई सीरीज दी है, बोलेगा यहाँ से जो प्राइम नंबर की जगह आए हुए हैं बेटा, प्राइम नंबर की जगह जो अल्फाबेट आए हैं उनको हटा दिया जाए, मतलब रिमूव कर दिया जाए। और फिर बोलेगा लेफ्ट से हमें 11वां बताइएगा। तो ये कोई बड़ी बात है क्या? प्राइम नंबर जानते हो, जो किसी से डिवाइड ना हो, केवल अपने से और एक से। तो एक से तो दुनिया डिवाइड है और अपने से दुनिया हारी है। तो सीधे याद रखो, जो किसी से डिवाइड ना हो। क्लियर है? तो बताओ बेटा, क्या 2, 3, 5 ये छोड़ दो, प्राइम नंबर हटा दो, 7
और 11, 13, ओके 17, बस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा बोलो। तो देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, एक क्वेश्चन यहां से बन गया, दूसरा बनेगा, बोलेगा ऑड की जगह हटा दी जाए, तीसरा बन सकता है इवन की जगह हटा दी जाए, चौथा बन सकता है किसी का मल्टीपल हो हटा दी जाए, पांचवा बन सकता है किसी का स्क्वायर हो हटा दी जाए यार, छठवां बन सकता है किसी का क्यूब हो हटा दी जाए। यार बताओ कहां से बनाएगा, सारी थीम हमने बता दी आपसे, इसका परिवार और रिश्तेदार सब सीबीआई छापा कर दिया मैंने, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मल्टीपल हो सकता है, बोले कि 3 के मल्टीपल हटा दिए जाए, हटा दो, जो पूछे बता दो। इवन बोले इवन हटा दो, ऑड बोले ऑड हटा दो यार, स्क्वायर वाला बोले तो 4 हटा दो, 16 हटा दो, 9 हटा दो, 25 हटा दो। क्यूब वाले में बहुत कम बनेगा, एक ही है। हाँ क्लियर होगी बात। तो बोलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, चलो अच्छी बात। हटा दिया जाए आप इसको, तो समझ रहे हो कितनी देर तक हम लोगों ने जंग इस पे लड़ी। अब देखो अगला टाइप थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे एमपी, कैट, डन, एप्पल, एसएस, इन शब्दों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, यह क्रम में लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है अथवा क्रम में लगाया जा सकता है। जैसे तुम लोग दोनों लोग आगे बैठे हो चेयर पे, तो तुम दोनों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। एक बार ये बैठा इधर, तो ये कहेगा हम उधर बैठेंगे, तुम कहोगे इधर बैठोगे, तो 2 ही प्रकार है। यहाँ पे अगर 3 लोग हो जाओ तो कितने प्रकार हो जाएंगे, ये कहेगा हम इधर बैठे हैं तो एक क्रम, ये कहेगा हम यहाँ जाएंगे तो दूसरा क्रम, ये कहेगा हम यहाँ जाएंगे, फिर ये कहेगा हम यहाँ आएंगे, फिर ये कहेगा हम यहाँ आएंगे, फिर ये कहेगा हम यहाँ आएंगे, फिर ये कहेगा हम यहाँ आएंगे। क्रम बढ़ने लगे, 6 हो गए, मान लो 4 लोग हो गए और क्रम बढ़ेगा। तो अगर ऐसे बेसिक से देखेंगे तो टाइम लगेगा, क्लियर होगी बात। तो बेसिक से मत देखो, क्रम से देखो। परम्यूटेशन कम्बिनेशन, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी। तो ओपन कर लो, आंसर हो गया 2। 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 4 3 2 1 24। मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये कितने हैं, 5, ये हाँ हाँ ये होगी 5। अब देखो यहाँ तक रिपीट नहीं हुए, अब रिपीट हो गए। रिपीट हो गए तो इसमें जितने अल्फाबेट रिपीट होंगे उतना ही नीचे जाएगा, क्लियर है तो बहुत कुछ मेरे रीजनिंग में जितना है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग तो बढ़िया बीएससी वगैरह मैथ से कर रहे हो, अभी भी मैथ पढ़ रहे हो, एमसीए वगैरह एमबीए, ठीक है। इंटर तो करके आए हो तो आपको पता है बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ाएंगे जितना हमारे में है। 5 4 3 और 2 लो ओपन ही कर दिया, 2 और 1 ये कैंसिल, ये हो गया 60, क्लियर। एसएस में कितने हैं, 6, ये लो 2 सी के और 2 एस के, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग है। 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 1 1 और ये गया, ये हो गया 30, 30 दूनी 60। नोट कर लो।
क्लियर? चले आगे, टाइप बदल दिया जाए। एक क्वेश्चन ये होता है जैसे ड्रीम्स, अरे भाई ड्रीमर, ड्रीम, ड्रीमिंग, कौन सा पहले आएगा वर्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट? समझ गए कैसे? जैसे इसको समझाने पहले आओ इधर, ये नाम है अनुज, दूसरा नाम है अनुज, तीसरा नाम है कुछ और, आकाश। एक ही ये बनाओ, दो दो काहे बना रहे? एक नाम है आनंद। तो आपको ये बताना था कि पेपर किसका पहले लगेगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो बताओ, सबसे पहले ए वाला आएगा तो टक्कर हो गई, कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर बताओ एन आया, एन आया, के आया और एन आया। तो बताओ के और एन में पहले कौन आता है? तो ये पहले नंबर पे आएगा। इनमें टक्कर हो गई। फिर बताओ यू आया, ओ आया, ए आया, कौन आएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी प्रकार से यहां तक कॉमन है, जहां तक कॉमन कोई जीता ना कोई आ रहा है। इसके आगे कुछ बचा? एक नंबर। अब इसके आगे यस है, इसके आगे ई है, इसके आगे आई है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बोलो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, नोट कर लो। फेस्टिवल की छुट्टियां कब तक हैं आपकी? सही है, क्लियर हो गए? चले आएंगे। तो ये भी टाइप हो गया। एक और छोटा टाइप है, वो भी बता देता हूं। जैसे ये लिखा है कार, पेंटर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। कार है, एक लिखा पेंटर लिखा है, एक केयर लिखा है, फिर फेस लिखा है। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बड़े सिंपल हैं। एक बनता है कौन सा शब्द बनाया जाएगा, दूसरा है कौन सा शब्द बनाया नहीं जाएगा। क्लियर है? तो यार ऑब्वियसली सिंपल है, वही शब्द नहीं बनाया जाएगा जिस ऑप्शन में न्यू वर्ड है। सही है कि नहीं बात? और वही बनाया जाएगा जिस ऑप्शन में ऑल वर्ड मैच करें। बताओ टाइम लगाने। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जाएगा, तो बनाया वही नहीं जाएगा जो इन वर्ड के
अलावा एक कोई आ जाएगा, तो बताओ ये एफ आ गया, यही नहीं बनाया जाएगा। बाकी देखो कार इसमें है, पेंटर इसमें है, सी ए इसमें है, आर ई इसमें है, सब बनाया जाएगा। बोलो है जी, नोट कर लो, उड़ा दिया देखो मैंने टाइप। क्लियर हो गई ये भी बात? तो इनसे सवाल जरूर लगाइएगा, कुछ नए नए सवाल मिलेंगे, वो भी सब बताए जाएंगे प्रैक्टिस करते समय। क्लियर है? आप देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये शब्द आ गया बहुत बड़ा, क्या कहता है देखना कितनी चुटकियों में लगेगा। कहता पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से आपस में बदल दिया जाए, यही क्रम जारी रहे। तो कह रहा है राइट से पांचवें के लेफ्ट छठवां बताओ, राइट से छठवें के लेफ्ट चौथा बताओ कौन आएगा। तो नियम लगा दो मेरा वाला, 10 राइट से 10, और कह रहा पहले को तीसरे, दूसरे को चौथे से अल्टरनेट बदला जाए। तो बदलो मत, बच्चा बदलने लगता है। मैंने कहा बदलो मत, आप अपना सीधा नियम लगाओ, राइट से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार ये आंसर हो रहा है, मगर रुक जाओ यार, अब कंडीशन लगा दो, तो बताओ क्या आंसर आएगा। कहाँ कठिन है, फालतू हम लोग परेशान। बोले कठिन है, कठिन किस जगह कठिन था? बिल्कुल नहीं कठिन था। बोलो कोई डाउट यहाँ? ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी है। कुछ भी कंडीशन बना सकते, पहला दूसरे से बदल जाए। क्लियर है? तो यहां से देखो कितने कंडीशनें बन सकती है। पहली कंडीशन अल्टरनेट, दूसरी कंडीशन देखना, दूसरा क्वेश्चन पहला दूसरे से, दूसरा तीसरा चौथे से। क्लियर होगी बात? तीसरा देखो कैसे सवाल बनेगा, पहला वाला लास्ट से, समझ गए? बीच से भी हो सकता है, तो इस बात को समझ लो। क्लियर होगी बेटा बात? अब अधिकांश क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, छोटे मोटे टाइप बचे होंगे, तो वो प्रैक्टिस करते समय हो जाएंगे, वो टाइप नहीं होते। ये था अल्फ़ाबेट आपका। एक और टाइप बता देता हूं भाई अल्फ़ाबेट में, बस आखिरी होता है। पेयर बनाना बेटा, पेयर्स, जिनको बोलते हैं अक्षर योग बनाना। पेयर बनाना तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कहता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है स्पोर्डिक, कहता है इसमें कितने पेयर बनेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। दोनों ओर से उतनी ही दूरी है जितनी अल्फाबेट में होती, जैसे ए बी सी डी के वाई। तो यहां पूछा जाए कितने पेयर बनेंगे, ए बी सी डी मिल गया, तो ए डी बन गया पेयर। अब देखो ए और डी के बीच में अल्फाबेट में दो ही तो लोग होते हैं, सेम पोजीशन है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, पेयर बन गया। चाहे भले ही ये क्यों ना ऐसे हो, ये डी हो ये हो, तो भी पेयर बन गया। मेरी बात समझ पाए? अल्फाबेट में गैप उतना ही होना चाहिए जितना अल्फाबेट में होता है, उतना ही अगर गैप है उन दो अल्फाबेट के बीच में तो पेयर बनेगा। तो आओ गिने, तो एक तो नंबरिंग करके गिन सकते हो या तो सीधे पढ़ सकते हो। यस, यस के बाद गिनते हैं,
टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं मिलेगा, पी ओ मिल गया, देखो ओ पी लिखा होता तो चाहे ऐसे लिखा हो, इनके बीच में कोई होता ही नहीं अल्फाबेट में, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो एक पेयर मिल गया। ओ पी नहीं, पी क्यू आर, बताओ एक पी आर मिला कि नहीं मिला? क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक ही आदमी तो होता है, तो एक है। ए बी सी और कोई नहीं मिलेगा, तो कितने पेयर बनेंगे? अभ्यास करना पड़ेगा दोनों साइड से। ऐसे देखो, और बात कर लेते हैं दूसरा, गवर्नमेंट। मुझे पता है तो मैं करके बता रहा हूँ, और तुम्हें ऐसे ना पता चले तो इनकी वैल्यू लिख लो, ऐसे 15 22 फिर पढ़ो गिनती में। तो देखो जी एच आई जे के एल एम, एम एन ओ पी नहीं मिलेगा, ओ पी क्यू आर मिला, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिलेगा, एन एम मिल रहा, और तुम्हें नहीं मिलेगा, एक ये मिलेगा एन और आर, एन ओ पी क्यू आर। उतने लोग तो हैं, तो यहाँ कितने बनेंगे? 4। बहुत ट्राई करना है तुमको घर पे, इसको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्टूडेंट। दोनों तरफ से पेयर मैंने बोला है, एक तो देखो बना एस टी, एक बना टी यू बना, एक बना एस यू, देखो एस टी टी यू एस यू, एक बना डी ई बना, और एक बना ये एन ओ पी क्यू आर एस ए एन एस। कितने बनेंगे? नोट कर लो। ये वाला पेयर बनाना खूब घर पे अभ्यास करना है। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। आज हम लोगों ने 2 चैप्टर बड़े बड़े पढ़े हैं। हम क्लास सैटरडे तक लेंगे लगातार, ठीक है? यही टाइमिंग है। आपके बैच की टाइमिंग क्या रहती है वैसे? 9 से 1 रहती है। फ्राइडे से 9 से 1 आ जाना, 9 बजे आ जाऊंगा मैं। मैथ की सर बता देंगे वो, ठीक है? फ्राइडे तक। अभी यही आना है। आज वेडनेसडे हो गया, कल थर्सडे, कल सर बता देंगे आपको। क्लियर है? सर पहले पढ़ा लेंगे तो बाद में हम पढ़ा लेंगे। क्लियर? डिसाइड कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। आज देखो वेडनेसडे है, 2 चैप्टर आज मैंने कर दिए। मंडे को मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए थे आपको। कल होगा आपका थर्सडे, कल हम 4 चैप्टर से कम नहीं बात करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट भी हो, जल्दी भी हो जाए। फिर फ्राइडे पढ़ा हमारे लिए, फिर 4-4 सैटरडे, अब 4-4 चैप्टर लेंगे हम। बताओ इस बार हमने कितने चैप्टर? 16 ये हो गए, 16 2 18 हो गए। अगली बार फिर सप्ताह में आएंगे, 36 चैप्टर हो गए, 18 2 चैप्टर। और फिर आएंगे, फिर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस इतने में कोर्स कंप्लीट। वर्बल नॉन वर्बल सारी मिक्स बात बोल रहा हूँ। इस बार मैं वर्बल पूरा पढ़ा दूंगा। मेन तो वर्बल है, नॉन वर्बल बचेगा, कुछ वर्बल बचेगा।
लॉजिकल बचेगा। अगली बार आऊँगा सप्ताह में, सारा उड़ा देंगे। फिर इसके बाद आएंगे, फिर हम प्रैक्टिस करा देंगे। सिलेबस, मैंने बोला था सिलेबस कारीगर के हाथ में होता है यार। मैं भी कारीगर हूँ, मैं पढ़ाने वाला कारीगर हूँ। बताया था ना कि ये दीवार अगर आप मिस्त्री ले आओ, दिहाड़ी देंगे, दिन के हिसाब से देंगे, तो ये दीवार बनाने में वो कहो 3-4 दिन ले ले, आराम से आएगा। फिर लेबर से बोलेगा आराम आराम ईंटें लाओ, मालिक को लगे कि हम काम कर रहे हैं, आराम आराम काम। फिर ब्रेक ले लेगा, बोलेगा चाय ब्रेक, लंच ब्रेक, आराम ब्रेक। 4 दिन में दीवार बनाएगा, और मालिक अगर ठेका दे तो 4 घंटे बना के चला जाएगा। वही मिस्त्री, वही लेबर। क्लियर है? तो वही हमारा काम है। तो कहने का मतलब हमारे ऊपर सिलेबस है, यही सिलेबस हम सालों साल चलाते हैं, यही सिलेबस तुमको ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मजबूरियां तुम्हारी भी, मजबूरियां हमारी। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? तो ये अल्फ़ाबेट का रिवीजन कर लो, और ये कोडिंग का रिवीजन कर लो। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कोडिंग में, ये भी बताते चल रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा। इंपॉर्टेंट वाले जो चैप्टर हैं आपके लिए, वो हो गया नंबर 1 कोडिंग, लगाइए सबसे ज़्यादा। नंबर 2 अल्फ़ाबेट। नंबर 3 एनालॉजी। नंबर 4 क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्यों, इतना इंपॉर्टेंट है कि वेरी पर कितनी भी पावर लगा लो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो क्या, सीरीज, स्लोजिस, वर्बल का ये लॉजिकल पार्ट है। क्लियर है? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। इसके बाद वेन डायग्राम भी है, वो मैंने पढ़ाई दी आपको, पढ़ा दिया मैंने आपको, ये बाकी है। फिर इसके बाद करेंगे बात हम लोग क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। डायरेक्शन हो गया, ब्लड हो गया। क्लियर बेटा? रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंज हो गया। 8 नंबर में फिर अगर बात करेंगे हम लोग, पजल भी पढ़ाना है, पजल हो गया, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, और कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद क्या बचेगा 14 नंबर में? स्टेटमेंट, एजप्शन, आर्गूमेंट, एक्शन। सेवा समाप्त लॉजिकल वर्बल की। इसके बाद बचेगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में 3 घंटे क्लास सफिशिएंट है। मैं 3 घंटे में नॉन वर्बल के 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्ड करना, मिरर और वाटर। इसके बाद जो भी 5-6 चैप्टर बचेंगे वो आधा घंटे 15 मिनट में समाप्त होंगे। क्लियर है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से पढ़ेंगे, जो पढ़ाने लायक। क्लियर? तो ये सिलेबस है। अब देखो मैंने ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, और ये भी पढ़ा दिया। 2 दिन की क्लास है। अगले दिन ये पढ़ाएंगे। क्लियर है? सीरीज को पढ़ाएंगे। फिर हम इनको पढ़ाने के बाद इसकी फ़ोटो खींच लो आप, ठीक है? इनको पढ़ाने के बाद, सीरीज को पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ा देंगे, या तो इन दोनों को उठा लेंगे या इन दोनों को उठा लेंगे, कोई अपने हिसाब से। हमें बताते रहना क्या क्या। फोटो खींच लिया आप लोगों ने? क्लियर है? सिलेबस बहुत, ये इंपॉर्टेंट सिलेबस हमने आपको बताया है। ये पढ़ लिया तो समझो रीजनिंग हो गया। वो अलग पढ़ाएंगे, उसके लिए 1 सप्ताह छुट्टी लेके आएंगे, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अर्थमेटिक का ज़्यादा सिलेबस नहीं है,
40 क्वेश्चन आना है आपके, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक से। और ये पेपर उठा के देखो प्रीवियस, हम पे विश्वास थोड़ा करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत होता है, इसीलिए मैं जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ लेना, पेपर में ना मिले पूरा तो हमें बता देना, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए उनसे पूछ लेना। क्लियर है कि नहीं? फालतू क्यों पढ़ें? सिलेबस तो रीजनिंग की भी बहुत है। रीजनिंग का यही चैप्टर हम सीरीज का पढ़ाएंगे आपको, 3 दिन चलेगा, तब भी तुमको पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस अनंत है, सब्जेक्ट अनंत है। हम क्वेश्चन उठाते जाएंगे दूसरी बुकों का, यही सीरीज महीना भर चलेगा। हम वही अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? तो 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके रीजनिंग अर्थमेटिक के आएंगे, 35 आपकी, क्लियर। बाकी 60 में आपकी एडवांस मैथ है, एडवांस को पढ़ते रहो अच्छे से। और देखो एक और बात बता दूं आपको, जो लोग गलत फहमी में होंगे, 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मेरिट कहाँ से मिलती है ये भी बता दूं। यहाँ बच्चे निकले भी, उनका भी मानना है, हमारा मानना है, कुल मिला के इसमें ऐसा कोई प्राणी होगा जितने लोग एग्जाम देते हैं जिसके नंबर अच्छे ना आए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का बैकग्राउंड मैथ का होता है, और इंटर में ये मैथ पढ़ के आते हैं, सबको मन लगेगा मैथ में पढ़ने में, क्योंकि वही पढ़ते हुए आए हैं तो अच्छा लगेगा। सबके लिए ये नया होगा, ये न्यू होगा, तो इसमें मन नहीं लगेगा। जो इसमें हार्ड वर्क कर ले जाएगा, जितने ज़्यादा नंबर खींच ले जाएगा, वही मेरिट में आएगा, मेरिट ये दे जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के लिए ये नया सब्जेक्ट है। बोलो रीजनिंग कोई पढ़ के आया है, क्वांट कोई पढ़ के आया है, 6 से 8 में पढ़ा होगा, भूल गए, अब इसमें नंबर, अब अच्छा लड़का अच्छा स्कोर कर ले गया, इसमें तो अच्छा आएगा ही। इसमें अगर उसके 30 क्वेश्चन सही हो गए, बताओ कौन अच्छे कॉलेज को रोक देगा? अब बहुत इनके कहो 2 नंबर आमे, 5 आमे, कहो 10 आमे, कहो 15, जो जितनी मेहनत करेगी। आशीर्वाद यहाँ रुका है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अच्छा, और जितना हम पढ़ा रहे हैं हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 30 सही हो सकते, 35 सही हो जाएंगे, 40 एक बार बताओ, मैं तो रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है जहां स्कोरिंग होता है, तुमने देखा होगा, एक बार बताना। अच्छा, कोई भी एग्जाम ले लो, कंपटीशन में ले लो, बोर्ड परीक्षा तो छोड़ ही दो, एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें लड़का कंप्लेन कर देता है कमीशन के ऊपर कि मैं तो पूरे नंबर करके आया, तो मेरे पूरे नंबर आने चाहिए। वो आते हैं क्या? जीएस में पूरे नंबर देखे हैं कभी? इंग्लिश में पूरे देखे हैं? हिंदी में पूरे देखे हैं? किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर देखे हैं? मैथ में देखे होंगे तुमने, देखे हैं कि नहीं? बोर्ड परीक्षा में लोग कंपटीशन, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये 60 क्वेश्चन में 60 करके आता है, अगर अच्छे से आता है। और नहीं आता है तो 60 में 10 भी करके आती है, 30 भी करके आते हैं, 50 भी करके आते हैं। लेकिन जीएस में कितना पढ़ा हो, मैराथन हो, आप 60 में 60 न कर पाओगे, चाहे टीचर साहब खुद ही पहुंच जाए। सही कि नहीं? बताओ। तो हम तो कहने मतलब हमारा 30+ क्वेश्चन जाएंगे, 35 तक हम कराने की कोशिश करेंगे, 40 इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा? 5 में छोड़ देता हूँ, 35 से कम नहीं आना चाहिए। 5 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है जो पूरे ठोक दो। रीजनिंग में जीएस से भी सवाल आ जाते हैं, हिंदी से भी, इंग्लिश से भी, इसलिए रीजनिंग में भी दावा करना गलत है कि मैं पूरे में पूरे नंबर ले आऊंगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो ये अल्फ़ाबेट को भी समाप्त करते हैं। तो आज इतना रखा जाए क्या?